आइए आज आपको बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम का दर्जा कैसे मिला। याद करिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की 13 दिन की सरकार को सदन के अंदर बहुमत साबित करने के लिए बहस चल रही थी और उस बहस के आखिरी दौर में शेरनी बहन कुमारी मायावती जी के एक बटन दबाने से बहुजन समाज पार्टी के सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ वोट किया और उस वोट के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसमें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बहुत ही आशा थी, बड़ी उम्मीदों के साथ उस सरकार को बनाने का काम किया था। हमारी नेता शेरनी बहन कुमारी मायावती जी को बहुत मनाने का प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, भाजपा के नेताओं ने किया, लेकिन दृढ़ संकल्प की नेता और बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार को एक वोटों से गिरा करके भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आघात पहुंचाने का काम किया। उसी आघात की परिणति में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जिसके लोग समाज में कोने कोने में भेष बदल करके मौजूद हैं, ऐसे लोगों ने देखा, क्योंकि मुस्लिम सांसद बीएसपी में ज़्यादा थे, उन्होंने देखा कि ये मुसलमानों के बदौलत, दलित और मुस्लिमों के गठजोड़ के बदौलत बहुजन समाज पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली जा रही है, देश में बढ़ती चली जा रही है, अब इसको कैसे रोका जाए। तो उन्होंने एक साजिश के तहत मुस्लिम समाज में जाकर के एक भ्रांति फैलाने का काम किया और वही आरएसएस के लोग, वही बीजेपी के लोग चेहरा बदल करके लोगों के बीच बैठ करके बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताने लगे। जिस बीएसपी ने भारतीय जनता पार्टी की 13 दिन की सरकार को, उम्मीदों वाली उनकी सरकार को एक वोट से गिराने का काम किया था, उसी बहुजन समाज पार्टी को अपनी ही बी टीम बताने का प्रयास उन्होंने समाज में चेहरा बदल करके करने का काम किया, वो भी आरएसएस के माध्यम से। और हमारे मुस्लिम समाज के लोग जो बिना तर्क के, बिना किसी जांचे परखे इस बात को ले उड़े और उसी बात का फायदा उठा करके, क्योंकि वोट के ध्रुवीकरण की राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो दूसरी तरफ वोट के ध्रुवीकरण की राजनीति, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास मुसलमानों के अलावा कुछ नहीं है, तो ये लोग भी अपना वजूद बचाने के लिए ही इनको एक ही रास्ता सुझाई दिया कि बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता करके मुसलमानों की बीएसपी से दूरी बनाई जाए। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, यही राज है बीजेपी की बी टीम बीएसपी के बनने का। अब आप ही बताइए, जिस पार्टी ने 13 दिन की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 13 दिन में चित करने का काम किया, गिराने का काम किया, क्या वही बीजेपी की बी टीम है? सोचिए, समझिए, विचार करिए और आने वाले 2027 में इस देश की राजनीति को, आपकी जिम्मेदारी है मुस्लिम भाइयों, एक राजनीति को नई दिशा दीजिए और आताताई, जुल्म और अन्याय और अत्याचार और सामाजिक गैर बराबरी को मजबूत करने वाली सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, खुदा हाफिज।